दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, अंक निर्धारण को लेकर जैक ने शिक्षा विभाग से मांगा दिशा निर्देश। दोस्तों 2019 में नियमावली में किए गए अंक निर्धारण के प्रावधान को लेकर जैक ने शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगा है। दिशा निर्देश नहीं मिल पाने के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पा रही है। नियमावली बनाने के बाद शिक्षा विभाग ने परीक्षा लेने की जिम्मेदारी जैक को दी। शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद जैक ने परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। आपको बता दें कि नियमावली के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष जैक को शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना है। नियमावली के अनुसार सितंबर-अक्टूबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। कक्षा 6 से 8 के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की परीक्षा के लिए विज्ञान में विभिन्न विषयों के अंक निर्धारण में एकरूपता नहीं है। खबर है, हाई स्कूल एवं प्लस टू स्कूल के शिक्षक और कर्मियों की रोस्टर व्यवस्था हुई खत्म। दोस्तों विभाग द्वारा हाई स्कूल एवं प्लस टू स्कूल के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को नियमित तौर पर अब स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से उन्हें ड्यूटी को लेकर राहत देने के लिए रोस्टर व्यवस्था लागू की गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि स्कूल आने के दौरान शिक्षकों को अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क रखना अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन और लंबित न्यायिक कार्य की वजह से स्कूलों में शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। शिक्षक घर से विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्टडी मटेरियल देने का काम कर रहे थे। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। घर बैठे होगा जीवन प्रमाण पत्र का काम, नहीं रुकेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड लोगों को महीने की पेंशन पाने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में जमा नहीं कर पाने की स्थिति में उनकी पेंशन रोक दी जाती है। सामान्य तौर पर पेंशनर्स को 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र ऑफलाइन जमा कराना होता है, यानी बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस में। जी हाँ, बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुद जाकर ये साबित करना पड़ता है कि आप जिंदा हैं और सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। हालांकि अब ईपीएफओ सीनियर सिटीजन्स को ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा करने की भी सुविधा देता है, जिससे उन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेकिन ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिक टेक सेवी नहीं होते। कई बुजुर्गों को स्मार्टफोन भी ऑपरेट करने नहीं आता है। ऐसे में ऑनलाइन सर्टिफिकेट भरना और उसे जमा करना थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसे बुजुर्गों के लिए ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी ने एक डोर स्टेप सर्विस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी शुरू की है। दरअसल उम्र बढ़ने के कारण साथ साथ बुजुर्गों के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर सर्टिफिकेट जमा कराना मुश्किल हो जाता है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में किया अहम बदलाव। दोस्तों सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा पैटर्न में अहम बदलाव कर दिया है। यह बदलाव इसी सत्र अर्थात शैक्षिक सत्र 2020-21 से लागू होगा। परीक्षा के पैटर्न में यह बदलाव सैंपल पेपर से चेक किया जा सकता है, जिसे ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर के जरिए चेक किया जा सकता है। इस बदलाव के तहत ही सीबीएसई के 10वीं के हिंदी विषय में अब केवल 2 ही खंड में प्रश्न रहेंगे। प्रथम खंड में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जबकि द्वितीय खंड में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक हिंदी में 4 खंड में प्रश्न पूछे जाते थे। हिंदी के प्रथम खंड में 40 मार्क्स और द्वितीय खंड में 40 अंक के सवाल रहेंगे। सीबीएसई ने इसी प्रकार का बदलाव 12वीं के इंग्लिश विषय में भी किया है। अभी तक इंग्लिश में 3 खंड में प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले खंड में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न और दूसरे खंड में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। सीबीएसई ने बोर्ड में यह बदलाव सीबीएसई बोर्ड ने यह बदलाव सत्र 2021 की परीक्षा के लिए किया है। खबर है, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में किया बड़ा बदलाव। जी हाँ, यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। दोस्तों भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में एक बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब ट्रेन रवाना होने से आधे घंटे पहले एक और चार्ट बनाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आखिरी समय पर भी सीटें खाली रहने पर जरूरतमंद यात्रियों को टिकट मिल सकेगा। आपको बता दें कि पहले आखिरी चार्ट ट्रेन रवाना होने के 4 घंटे पहले ही तैयार हो जाता था। ऐसे में जिन लोगों ने टिकट ऑनलाइन बुक कराई होती थी और किन्हीं कारणों से वह यात्रा नहीं कर पाते थे, तो वो सीटें खाली रह जाती थी। अब नए नियम के तहत ऐसा नहीं होगा। आईआरसीटीसी अब पहला चार्ट ट्रेन रवाना होने से 4 घंटे पहले बनाएगी। इसके बाद ट्रेन रवाना होने से आधा घंटे पहले दूसरा चार्ट भी बनाया जाएगा। दूसरा चार्ट बनने से पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से टिकट खरीदी जा सकती है, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। खबर है, छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी।
अब बिना किसी गारंटी के पेटीएम देगा 5 लाख रुपए तक का ऋण। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा पेमेंट ऐप पेटीएम ने मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत बनाने पर काम कर रही है। पेटीएम मार्च 2021 तक एमएसएमईज को 1000 करोड़ रुपए तक का लोन देने की योजना बना रही है। पेटीएम इन उद्यमियों को लोन देगी जिन्हें रेगुलर बैंक से रोजगार करने के लिए, जी हाँ, रोजगार शुरू करने के लिए लोन नहीं मिल पाता है। पेटीएम ने वित्त वर्ष 2019-20 में एमएसएमई को कर्ज के रूप में 550 करोड़ रुपए मुहैया कराई थी। इस साल कंपनी ने अब इस रकम को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए तक कर दिया है। मर्चेंट लेंडिंग के क्षेत्र में पेटीएम की प्रतिद्वंदी गूगल पे और फोन पे ने भी कदम रखा है, जो कई लाइसेंसी बैंकों और एनबीएफसीएस के साथ मिलकर छोटे व्यापारियों को लोन दे रही है। इसी को काउंटर करने के लिए पेटीएम ने एमएसएमई के लिए लोन देने की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। खबर है, किसानों को जल्द जारी होंगे 2000 रुपये की नई किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जी हाँ, मोदी सरकार जल्द किसानों के खाते में पैसा भेजने वाली है। सरकार इस योजना के तहत हर साल 3 बार बराबर किस्त यानी कि 2000 में 6000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजती है। अगर आपने प्रधानमंत्री किसान योजना में खुद को रजिस्टर्ड कराया है और अभी भी बैंक से मैसेज नहीं मिला है, तो महज कुछ सेकंड में ही आप जान सकते हैं कि सरकार की ओर से नई किस्त भेजी गई या नहीं। आप घर बैठे ही पीएम किसान सम्मान निधि की ताज़ा लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। खबर है, केंद्र सरकार ने रद्द किए 4.39 करोड़ राशन कार्ड। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला राशन कार्ड के जरिए हो रही धांधली पर रोक लगाने और सही लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए के तहत यह कार्य किया है। रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले में सही और योग्य लाभार्थियों को नए राशन कार्ड जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने, इसके परिचालन में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इन्हीं में से एक है फर्जी राशन कार्ड को कैंसिल करना भी शामिल है। सरकार ने राशन कार्डों और राशन को आधार कार्ड से जोड़ना, लाभार्थियों के डेटाबेस को डिजिटाइजेशन करना, फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना, डिजिटाइज किए गए डाटा के दोहराव को रोकना और लाभार्थियों के दूसरे स्थान पर चले जाने या मृत्यु हो जाने के मामलों की पहचान करने के लिए फर्जी राशन कार्डों को कैंसिल किया गया है। खबर है, रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दिया दिवाली का बड़ा तोहफा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में त्योहारों से पहले लोगों के लिए सफ़र आसान हो जाएगा। रेलवे सब अर्बन ट्रेनें, जी हाँ, चलाना शुरू करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में 696 सब अर्बन ट्रेनें चलाने की शुरुआत की जाएगी। यह सभी ट्रेनें कोरोना वायरस महामारी की वजह से मार्च से ही नहीं चल रही थी। इन सब अर्बन ट्रेनों को चलाने की मंजूरी राज्य सरकार के साथ चर्चा के बाद दी गई है। पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे पूरे सुरक्षा उपायों के साथ ये ट्रेनें चलाएगा। इससे मुसाफिरों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। इससे पहले रेलवे ने 1 नवंबर से मुंबई में स्पेशल 610 सब अर्बन ट्रेनों को चलाने की शुरुआत की थी। ये ट्रेनें मौजूदा चल रही 1410 ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। इन अतिरिक्त ट्रेनों के आने से मुंबई में अब कुल लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़कर 2020 हो गई हैं, जो अभी चल रही हैं। इसके पहले रेलवे ने 15 जून को इमरजेंसी और अनिवार्य सेवाओं के लिए सब अर्बन ट्रेनों की शुरुआत की थी। खबर है, इंसानी शरीर में अब आसानी से नहीं घुसेगा कोरोना वायरस। जी हाँ, वैज्ञानिकों के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि। दोस्तों, अमेरिका में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे रासायनिक यौगिकों का पता लगाया है जो कोरोना वायरस को मानवीय कोशिकाओं में प्रवेश करने और अपने जैसे अन्य वायरस पैदा करने के लिए आवश्यक 2 प्रोटीन को बाधित करने में सक्षम है। इस यौगिक की मदद से कोविड-19 का प्रभाव टीका बनाने में मदद मिल सकता है। कई चरणों में शरीर पर हमला करता है। यह पहले फेफड़ों में प्रवेश करता है और मानवीय शरीर के कोशिका तंत्र पर कब्जा करके अपने जैसे कई वायरस पैदा कर देता है। ये दोनों शुरुआती चरण संक्रमण के लिहाज से अहम है। साइंस एडवांसेज पत्रिका में प्रकाशित नए अध्ययन में पाया गया कि कई मौजूदा रासायनिक यौगिक मानव कोशिकाओं में संक्रमण के लिए आवश्यक लाइजोसोमल प्रोटीन, कैथेप्सिन एल प्रोटीन और कोशिकाओं में और वायरस पैदा करने में अहम भूमिका निभाने वाले मुख्य प्रोटीज एप्रो को बाधित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ।
दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब हम इजाज़त दें, नमस्कार।